This is October November 21, paper 1-2 of old syllabus. Right, syllabus है 1-2. अब you are asked to describe file compression software and disk defragmenter software, 2 marks each. हाँ, सर कोई so भी you will write down a software that a utility software that reduces file size. It uses it works on file compression algorithm. ठीक है, it compress files lossy और lossless. ठीक है, 2 पॉइंट्स लिखने हैं आपको. It works on file compression algorithm. ठीक है, और इसको डिस्क्राइब करते हैं. It compress files so as lesser space is occupied, file will is transmitted quickly. और क्या हो सकता है बेटा? It will occupy lesser space in RAM. It will consume lesser internet data. Then second आपको क्या लिखना है? You are asked to file defragmentation. Have you studied defragmentation? Do you remember what we have studied in defragmentation? हमने पढ़ा था कि when we store a file in disk, sometime file is broken down into smaller pieces, and these pieces are stored on different locations. Wherever a place is found, a piece will be stored over there. So you can say that the file is scattered, a single file is scattered over a disk. You are so in disk defragmenter, what we do, we combine all the scattered pieces of file, combine them, and then we store them at a single place. All pieces are stored contiguous places. So this method is known as defragmenter. Do you remember? We have studied defragmenter. सर आप ये रिपीट कर सकते हैं तो? हाँ, रिपीट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते. सपोज 1 minute, I will open up. 1 minute. Basically, whenever we store file in disk, so it is not necessary that all the file can be stored at a single place. हाँ, तो अब आपका कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर ये कर रहा होता है कि अपनी डिस्क के ऊपर देखता है कि कहाँ कहाँ उसे जगह मिल रही है. जहां भी उसे जगह मिल जाती है वो फाइल के पीसेस को वहां पे आके स्टोर कर देता है. फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको दिखाता हूँ. yes. yes. We have stored फाइल. ये हमारी फाइल. ये रेड कलर क्या शो कर रहा है? ये फाइल के एक फाइल के कंपोनेंट को ब्लू कलर, दूसरी फाइल को ग्रीन कलर, और इस तरह सारे हर कलर एक फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड एवरी these different pieces of फाइल, जैसे फाइल ये रेड कलर के फाइल के कुछ पीसेस यहाँ स्टोर हैं, कुछ यहाँ पे स्टोर हैं. ग्रीन कलर की फाइल का एक पीस यहाँ पे स्टोर किया हुआ है, एक यहाँ पे स्टोर किया हुआ है, एक यहाँ पे स्टोर किया हुआ है, एक यहाँ पे स्टोर किया हुआ है. So we have stored different pieces of file at different locations. इन pieces of file को हम कहते हैं कि these are fragments. अच्छा, fragment के अंदर क्या होता है? ठीक है, अब क्या हो सकता है? ये पॉसिबल है कि आपने एक फाइल बनाई, उसने ये जगह ली, है ना. फिर आपने दूसरी फाइल बनाई, उसने यहाँ पे बना दिया आपने. फिर आपने इस फाइल को आपने बनाया तो इसने इतनी जगह ले ली. फिर आपने तीसरी फाइल बनाई, उसने ये जगह ले ली.
फिर आपने पहली फाइल को ओपन किया, उसमें कुछ डेटा ऐड किया, तो हो सकता है ये हो जाए, यहाँ पे स्टोर हो जाए। फिर आपने तीसरी फाइल को ओपन किया तो इसने यहाँ जगह ले ली। ठीक है, फिर क्या हुआ कि आपने फाइल के कुछ कंटेंट को डिलीट कर दिया, ब्राउन वाली फाइल का, तो क्या हो जाएगा, ब्राउन वाली फाइल का कुछ कंटेंट डिलीट हो गया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, ब्राउन वाली फाइल पे काम किया और आपने ये जगह ले ली। ठीक है, फिर आपने क्या किया, पिंक वाली फाइल पे काम किया, ये जगह आपकी हो गई। फिर आपने पर्पल वाली फाइल पे काम किया, ये हो गया। फिर ये हुआ है कि आपने पर्पल वाली फाइल को डिलीट कर दिया। अब क्या हुआ है कि आपके पास जो फ्री स्पेसेस हैं, एक तो आपकी डिस्क के जितने फ्रेगमेंट्स हैं वो डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर पड़े हुए हैं, फाइल के फ्रेगमेंट्स। और दूसरा आपके पास प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपकी डिस्क के अंदर फ्री स्पेसेस जो है वो एक साथ नहीं है, जगह जगह फ्री स्पेसेस पड़ी हुई है। ठीक ना। अब आपका डीफ्रेगमेंटर क्या करेगा, डीफ्रेगमेंटर ये करेगा कि सबसे पहले तो ये वाला कंटेंट जो है यहां से उठाएगा, ये वाला कंटेंट उठाएगा यहां से, इसको लेकर आके अच्छा रख देगा, अच्छा। रख दिया। फिर उसके बाद क्या करेगा, ये वाले कंटेंट को यहां से उठाएगा, इसको शुरू में रख देगा। फिर ये वाले कंटेंट को यहां से उठाएगा, इसको शुरू में रख देगा। अब क्या हुआ, ब्राउन फाइल के सारे पीसेस कंटीजियस हो गए। फिर उसके बाद ये क्या करेगा कि ये उधर से उठाएगा, इसको इधर रख देगा, इसको उठाया यहां से, इसको इधर रख दिया। फिर इनको उठाया और यहाँ रख दिया, फिर इसको उठाया और यहाँ रख दिया। अब दो बातें हुई, दो काम हुए। एक काम क्या हुआ है कि आपके पास जो फाइल के जो फ्रेगमेंट्स है वो कंटीजियस प्लेसेस के ऊपर आ गए। दूसरा काम ये हुआ कि डिस्क के अंदर जितनी भी फ्री स्पेस थी वो भी कंटीजियस लोकेशंस पर आ गई। राइट, ठीक है, ये नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें। हरिए बच्चों, अच्छा अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, जरा जल्दी से करो, शाबाश, जल्दी जल्दी, हरिए हरिए। ये 4 मार्क का क्वेश्चन है आपका, जल्दी से। सही है, दफा आता है ना। हाँ लेकिन अब इसके वेटेज कम है, पहले इसका वेटेज ज्यादा था। सबसे पहले तो ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे हम। ठीक है, सी और ए, सपोज के इसको मैंने कह दिया ये डी है, बी और सी इसको मैंने कह दिया ई। ठीक है, फिर उसके बाद इन दोनों को एंड कर दिया, इसको बोल दिया एफ। फिर उसके बाद नॉट लगा दिया इस पर, तो ये हो गया एफ नॉट। फिर ए एंड बी कर दिया, इसको हमने कह दिया जी, इसके ऊपर नॉट लगा दिया जी नॉट। ठीक है बेटा, अब डी क्या है हमारा, डी है सी और ए, तो इनको देखना है। और मीन्स इधर इज वन, आउटपुट इज वन, तो ये वन है, ये वन है और ये चारों वन है, ए और सी में ये वन। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद क्या कह रहा है, बी और सी, बी और सी में इधर इज वन, ये भी वन है, ये भी वन है, ये भी वन है, वन वन वन, और ये जीरो। ठीक है बेटा, और फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड करके एफ बनाना है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये दोनों वन है तो वन हो गया, ये दोनों वन है तो वन हो गया, ये दोनों ये वन है तो वन हो गया। बाकी जीरो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, इस पे नॉट लगा दिया एफ नॉट, तो वन जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो जीरो। फिर क्या कह रहा है, ए एंड बी, ए एंड बी क्या हुआ है, ये दोनों वन, नॉट लगा दिया तो वन 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 जीरो जीरो। अब हमसे क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है हमसे कि एफ नॉट और जी नॉट को और कर दें, तो इन दोनों को और करना है, एफ नॉट और जी नॉट को।
तो चारों वन है, ये सारे 6 वन है, 6 के 6 वन हो गए यहाँ पर, और ये 0। ठीक है भाई, करेक्ट। नाउ ये इंपॉर्टेंट है। अब आपसे क्या कह रहा है बेटा, ई आर डायग्राम बनानी है। अब इसका ई आर डायग्राम बनाने का मेथड ये है कि आपको देखना है कि कॉमन फील्ड कौन सी है। इसमें मोस्टली ये होता है कि एक टेबल के अंदर, मोस्टली एक टेबल ऐसा होता है जिसमें सारी प्राइमरी की दी हुई होती है। जिस टेबल के अंदर दूसरों की भी प्राइमरी की दी हुई है, तो मोस्टली उसके अंदर वो वन होता है और मैनी होता है दूसरे। चलें सर देखेंगे। नाउ बेटा, सर इसमें कॉन्ट्रैक्ट में इज सबसे देयर easy है। एन हाँ, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर? कोई सेम चीज है दोनों में? नहीं। नहीं। ठीक है। इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड कॉन्ट्रैक्ट टाइप? नहीं। ना। अच्छा, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट ऐसा चीज है नहीं। जिसके अंदर ये एम्प्लॉयर आईडी है, तो वो आईडी इसके अंदर दी हुई है, एम्प्लॉय आईडी इसमें भी है और इसमें भी है, वर्कर आईडी इसमें भी है, वर्कर आईडी इसमें भी है, कॉन्ट्रैक्ट आईडी इसमें भी है, कॉन्ट्रैक्ट टाइप आईडी इसमें भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो टेबल है जो इन तीनों टेबल से रिलेटेड है। ठीक है। ये सर। अच्छा, वर्कर एम्प्लॉयर के टेबल में एम्प्लॉयर की आईडी एक दफा आएगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जितने होंगे उतनी मरतबा एम्प्लॉयर आईडी आएगी, वर्क एम्प्लॉयर आईडी आएगी। वर्कर के टेबल में वर्कर आईडी ओनली वंस आएगी, लेकिन वन जितने टू मैनी कॉन्ट्रैक्ट होगा। होंगे उन सब में आएगी। कॉन्ट्रैक्ट टाइप में आईडी एक दफा आएगी इस टेबल के अंदर, इसमें मल्टीपल टाइम आएगी। तो हम ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वर्कर से भी रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट टाइप से भी रिलेटेड है और एम्प्लॉयर से भी रिलेटेड है। एम्प्लॉयर के टेबल में एम्प्लॉयर की आईडी ओनली वंस आएगी, यहां पर मल्टीपल टाइम आएगी। वर्कर के टेबल में वर्कर आईडी वंस आएगी, यहां पर मल्टीपल टाइम आएगी। कॉन्ट्रैक्ट के टेबल में, कॉन्ट्रैक्ट टाइप के टेबल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट आईडी वंस आएगी और यहाँ पर मल्टीपल टाइम। हाँ बेटा बोले। सर पार्ट ए में वर्कर और कॉन्ट्रैक्ट वन टू मैनी क्यों है? हाँ देखो, वर्कर के टेबल में वर्कर की आईडी की, अच्छा सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो, अभी हम बात कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन है वर्कर और कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो बाकी हाँ सबको मैंने हटा दिया। अब देखें वर्कर और कॉन्ट्रैक्ट का रिलेशनशिप किस चीज के थ्रू है, किस एट्रीब्यूट के थ्रू है? सर वर्कर आईडी। वर्कर आईडी, गुड हो गया। अब ये वर्कर आईडी यहाँ पर भी है, वर्कर आईडी यहाँ पर भी है। अच्छा, वर्कर के टेबल में वर्कर आईडी देखो अंडरलाइन किया हुआ उसने, इसका मतलब प्राइमरी की है, या तो वर्कर आईडी ओनली वंस आएगी। ठीक है सर। ठीक है ना। और एक वर्कर जितने कॉन्ट्रैक्ट में होगा, जितनी दफा वो कॉन्ट्रैक्ट पर आएगा उतनी मरतबा उसकी वर्कर आईडी कॉन्ट्रैक्ट के टेबल में आएगी। सर लेकिन एक वर्कर का तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। हो सकता है आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट करते हो, 2-4 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट करते हो। ओ ठीक है सर, समझ हाँ, गया। ये तो पॉसिबल है ना। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ पर वर्कर आईडी प्राइमरी की तो नहीं है, देखो ये प्राइमरी की होता तो अंडरलाइन होता, यहाँ देखो ये प्राइमरी की है तो ये अंडरलाइन है। ठीक है सर। ये प्राइमरी की तो नहीं है, जब ये प्राइमरी की नहीं है तो ये मल्टीपल टाइम आ सकती है, ठीक है सर। तो ये मैनी हो गया, ये वन हो सर गया। एक्चुअली मुझे एक और पूछनी थी आपसे। हाँ सर अगर फॉर एग्जांपल वर्कर में एक और फील्ड होती जो कॉन्ट्रैक्ट में होती, ऐसा हो सकता है? हाँ, लेकिन वो वर्कर की प्राइमरी की तो नहीं है ना। ना, लेकिन फिर रिलेशनशिप भी चेंज हो असल जाएगा में ना। रिलेशनशिप के लिए क्या होता है कि एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की यूज हो रही होती है। सही है। ठीक है। अच्छा, ये हो और सर गया। ज्यादातर जो जिस फील्ड के अंदर सारे वो होते हैं वो हमेशा वन वुमेन ही होता है हमेशा, राइट? वो मैनी होता है और दूसरे मोस्टली वन होते हैं, लेकिन ऐसा कोई ये तो शॉर्टकट की हो गया ना। ट्रिक ट्रिक है, लॉजिकल ठीक है होनी सर। चाहिए बात, लॉजिकल आप देखो, आप उस तरह नहीं जी सर। देखो। अच्छा भी। ओके। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि आपको ये कह रहा है कि आपको टेबल को में से एक फील्ड को, एक एट्रीब्यूट को रिमूव करना है। तो ये जो कमांड ऑल्टर। होती है,
इसको हम कहते हैं ये डीडीएल से रिलेटेड है। ये कौन सी कमांड्स हैं? ये डीडीएल की हैं। और इस कमांड को हम कहते हैं अल्टर। टेबल, किस टेबल से को अल्टर करना है? कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें से किसी फील्ड को ऐड करना होता तो हम लिखते हैं ऐड, फील्ड का रिमूव, नाम, उसकी डेटा टाइप लिखते हैं। किसी फील्ड को रिमूव करना है तो वी यूज अ कमांड वर्ड ड्रॉप। जो कमांड वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है वो क्या है? ड्रॉप। और क्या ड्रॉप करना है आपको? रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, अगर आप देखना इसमें कहीं और उन्होंने सेमीकोलन से एंड किया तो आप भी सेमीकोलन लगा देना, नहीं किया तो नहीं लगाना। हाँ बेटा, तो ये क्या किया? ये हमारी डीडीएल थी। याद ये रखना, एग्जाम में समटाइम क्वेश्चन इस तरह आते हैं, कमांड्स दी हुई होती हैं और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये डीडीएल है या डीएमएल है। डीडीएल जो है टेबल की स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है, डीएमएल डेटा से रिलेटेड होती है। हाँ, कोई डेटा, कोई रिकॉर्ड को ऐड करना है, रिकॉर्ड को डिलीट करना है, रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना है, हाँ, तो एडिट करना है, हाँ, जिसको अपडेट कहते हैं, तो वो होगा डीएमएल। टेबल बनाना है, टेबल को के अंदर कोई फील्ड ऐड करनी है, टेबल में से किसी फील्ड को डिलीट करना है, टेबल को डिलीट कर देना है, डेटाबेस बनाना है, डेटाबेस को डिलीट कर देना है, प्राइमरी की ऐड करनी है, प्राइमरी की खत्म करनी है ना? तो उसके लिए जो हम कमांड यूज करते हैं वो होती है डीडीएल की। सही। चल, अब दूसरी कमांड है यहाँ पर, क्या ये देखो, ये आ गया, वो मैं जो बोल रहा था वही आ गया। अच्छा, अब क्या कह रहा है अभी? द फॉलोइंग टेबल हैज एग्जांपल्स ऑफ डीडीएल एंड डीएमएल। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा डीडीएल है, कौन सा डीएमएल है। जरा देखें, आप करें पहले खुद, फिर हम देखते हैं, बात करते हैं। हाँ बच्चों। सर प्राइमरी की तो डीडीएल होगा। प्राइमरी की ऐड करना, डीडीएल जी। डीडीएल हो गया। दूसरा वाला डीडीएल होगा अल्टर टेबल। हमदान। सर डीएमएल। ना मेरा बच्चा, टेबल से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स हैं वो सारी डीडीएल हैं, और डेटा से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स हैं वो सारी डीएमएल हैं। ओके सर। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? सर डीडीएल का फुल फॉर्म क्या है? डेटा। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ओके सर। और डीएमएल का कमांड है, का नाम है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये ऊपर दिया हुआ था मैं ख्याल में, डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ओके सर। अच्छा भाई, सेलेक्ट, सेलेक्ट करना है तो सिलेक्ट क्या जी। करेगा? रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करेगा, तो तो डीएम। डीएमएल। इनर ज्वाइन, ये भी रिकॉर्ड्स को करेगा, डीएमएल। क्रिएट डेटाबेस, ये डीडीएल। अच्छा भाई, क्या कह रहा है अभी? अब ये कह रहा है कि द फील्ड वर्क फोन नंबर कैन नॉट बी एम्प्टी एंड मस्ट हैव maximum of 14 characters. Describe two ways the field work phone number can be validated. अब यहाँ पर आपको वैलिडेशन बतानी है, क्या वैलिडेशन हो सकती है? दो बातें की हैं। प्रेजेंस चेक एमटी के लिए प्रेजेंस चेक हो गया, और लेंथ चेक। लेंथ चेक। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? कैसे डिस्क्राइब करोगे? यू विल राइट डाउन प्रेजेंस चेक विल make sure that some data has been entered or not. Presence check, जी। check is used to ensure that some data has been entered, or length check will count and check number of characters. ठीक है, चले। अब ये क्या कह रहा है? स्टेट व्हाट इज मेंट बाय अ कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है बच्चों?
कौन चला गया? हाँ बच्चों, कैंडिडेट की क्या होती है? सर वो बच्चों, कलेक्शन होती है। ना ना ना, क्या हो गया? क्या हो रहा है मेरे बच्चों, ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? हमने कहा था कि कैंडिडेट की क्या होती है? अ फील्ड दैट कंटेन यूनिक डेटा आइटम्स एंड कैन बी यूज्ड एज अ प्राइमरी की। सही सर। ठीक है ना? अ फील्ड दैट कंटेन्स यूनिक डेटा आइटम्स एंड कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी की। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि सपोज किया, ये मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज किया कि ये मेरे पास एक टेबल है। इस टेबल में मैंने लिखा हुआ है सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, क्लास, CNIC नंबर एंड मोबाइल नंबर। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हर स्टूडेंट का सीरियल नंबर डिफरेंट होगा, यूनिक हो गया। हर स्टूडेंट का रोल नंबर डिफरेंट होगा, यूनिक हो गया। नेम तो सेम हो सकता है, क्लास सेम हो सकती है। हर स्टूडेंट का CNIC डिफरेंट होगा, यूनिक हो गया। हर स्टूडेंट का मोबाइल नंबर डिफरेंट होगा, यूनिक हो गया। तो वी कैन से दैट आउट ऑफ दीज फील्ड्स कैन बी यूज्ड एज अ प्राइमरी की। तो इन फील्ड्स को हम कह देते हैं कि ये सारी फील्ड्स क्या हैं? कैंडिडेट की हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें से सपोज किया आपने इसको बना दिया प्राइमरी की। जब आपने इसको प्राइमरी की बना दिया तो ये वाली फील्ड जो है ये बन जाएगी आपकी सेकेंडरी की। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कैंडिडेट की इज एनी फील्ड दैट कंटेन यूनिक डेटा आइटम। प्राइमरी की a field that is used to relate the table with any other table। ठीक है। और सेकेंडरी की इज अ कैंडिडेट की दैट इज नॉट डिक्लेयर्ड एज प्राइमरी की। अगर किसी को वो कर देंगे तो प्राइमरी। ठीक है। तो ये पूछा है कि व्हाट इज मैन बाय अ सेकेंडरी की, तो हम ये कहेंगे कि अ कैंडिडेट की दैट कंटेन यूनिक डेटा आइटम बट नॉट यूज्ड एज प्राइमरी की इज नोन एज सेकेंडरी की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? A field जी that सर। contains unique data items but not declared as primary key will be a secondary key। ठीक है। A field or attribute that तो सर contains कुछ सर कैंडिडेट की और प्राइमरी की तो एक ही नहीं होगा इनफैक्ट। कैंडिडेट की, प्राइमरी की और सेकेंडरी की, इस तीनों में सिमिलरिटीज भी है, डिफरेंस भी है। नहीं सर जैसे सिमिलरिटी कैंडिडेट ये की। है कि ये सारे के सारे यूनिक डेटा आइटम कंटेन करते हैं। क्या सर। डिफरेंस ये है कि प्राइमरी की को आप जब डिक्लेयर कर देते हैं तो उसकी बेस पर आप रिलेशनशिप बना सकते हैं। ठीक है सर। और वो यूनिक फील्ड दैट इज नॉट यूज्ड एज अ प्राइमरी की, तो उसको हम कह देंगे सेकेंडरी की। ठीक है सर। ठीक है। अ फील्ड दैट कंटेन्स यूनिक डेटा आइटम्स बट नॉट डिक्लेयर्ड एज प्राइमरी की। ठीक है। अच्छा, अब क्या बात हो रही है? द डेटाबेस इज स्टोर्ड ऑन अ मैग्नेटिक हार्ड डिस्क ड्राइव। डिस्क्राइब द बेसिक इंटरनल लेआउट एंड ऑपरेशन ऑफ द हार्ड डिस्क ड्राइव। अब आपको ये याद करना है
ठीक है ना। हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर बेटा क्या होता है कि इसके अंदर डिस्क होती हैं, इन डिस्क के ऊपर ट्रैक्स एंड सेक्टर्स बने होते हैं, और हर ट्रैक और सेक्टर के अंदर टाइनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। सर मैं इसको एनलार्ज करके दिखा रहा हूँ। तो यहां पर क्या होंगी, टाइनी मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। इन टाइनी मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर अगर एन एस के पोलराइजेशन है तो ये इसको 1 कहते हैं, और अगर एस एन है तो इसको 0 कहते हैं। ठीक है। अच्छा, डिस्क को रोटेट करने के लिए यू नीड अ मोटर। वो मोटर क्या करेगी, डिस्क को रोटेट करेगी। फिर एक डिस्क आर्म होगा जो जो मूव करके डिफरेंट लोकेशन से डेटा को रीड करेगा। तो आपको दो मोटर की नीड चाहिए होती है, एक डिस्क को रोटेट करती है, एक आर्म को मूव करती है। ठीक है, ये दो आपके पास हो चाहिए। तो ये आपको इसकी इंटरनल ऑपरेशन याद करना है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास ये आ गया, ये कह रहा है द फेच एग्जीक्यूट साइकिल नोटेशन दी हुई है, यू आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई राइट और डिस्क्रिप्शन। इनको आप आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या कर रहा है। जैसे ये वाली स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट क्या कर रही है बेटा? यस बेटा, पीसी कॉपीज इट्स कंटेंट इनटू एमएआर। जी हाँ, सर। इसको आपको इस तरह लिखना होगा। क्या लिखेंगे आप? और पीसी PC is being level, is being copy. The address held in पीसी PC is being copied. कॉपीज इट्स Address एड्रेस to इन MAR. एमएआर, पीसी इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। जी। अच्छा, अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अब ये एमएआर का कंटेंट एमडीआर में नहीं आता है। एमएआर के अंदर एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस का कंटेंट एमडीआर में सर तो आता हम है। यही बोलेंगे ना सर कि द इंस्ट्रक्शन एट द कंटेंट इंस्ट्रक्शन इज ऑफ So कॉपीड the फ्रॉम। data inside the मेमोरी instruction. कंटेंट, आप लिखो मेमोरी हाँ कंटेंट एट मेमोरी एड्रेस ऑफ एमएआर इज कॉपीड इनटू एमडीआर। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? चल, अब ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, फिर वो मैं आपको करूँ। ये क्या कह रहा है, 8 बिट बाइनरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन मेनी वेज, स्टेट द डिफरेंट वैल्यूज दैट एन 8 बिट अनसाइंड बाइनरी इंटीजर कैन रिप्रेजेंट। तो 8 बिट का अनसाइंड इंटीजर होगा तो उसके अंदर जो वैल्यू रिप्रेजेंट होगी, देखो एक तो हमारे पास क्या होता है कि साइन इंटीजर है। साइन इंटीजर के अंदर हमने कहा था कि -1 रिप्रेजेंट कर रहा होता है, 1 रिप्रेजेंट कर रहा होता है माइनस को, और 0 रिप्रेजेंट कर रहा होता है प्लस को। ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 8 बिट्स हैं, तो इन 8 बिट में से ये वाली बिट जो है ये तो आप यूज कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है साइन के अंदर। ये हो सकता है 0, हो सकता है 1 हो। ठीक है ना। आपके पास ये रह गया। अच्छा, अनसाइन इंटीजर के अंदर आपको डेटा पूरे 8 बिट के अंदर आपको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो सर अब टूस कॉम्प्लीमेंट का मैंने क्वेश्चन भेजा है, वो एक्सप्लेन कर दिएगा सर। हाँ, मैं बता रहा हूँ, सारे 0 कर दें या फिर मैक्सिमम क्या हो सकता है सारे 1 हो जाए। तो जी ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 255। तो ऑल टुगेदर कितना हो गया, 256। तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर 256 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हो अनसाइंड। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, टूस कॉम्प्लीमेंट में।
2's कॉम्प्लीमेंट में स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है -128 और लार्जेस्ट वैल्यू होती है +127। +127 क्यों? कि हमने बोला है कि ये 0 है, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है साइन को, और बाकी अगर सबको 1 कर दें तो इनका सम क्या आएगा 127। तो +127 इसके अंदर, माइनस किस तरह होगा कि इसको आप 1 कर देंगे, बाकी को आप चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये हो सकता है कि ये 1 हो, ये सारे 0 हो, ये बनेगा -128। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या बन रही है आपकी -128 और लार्जेस्ट वैल्यू बन रही है 127। ठीक है बच्चे, क्या कह रहा है अभी देखो, hexadecimal 23 in 2's complement representation is 00100011. The denary base 10 needs to number 10 needs to be subtracted from this value. ये हेक्साडेसिमल 23 को हमने इस तरह बाइनरी में इस तरह रिप्रेजेंट किया। अब हमसे कह रहा है कि डिनरी 10 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। कन्वर्जन आपके समझ में आ गया। 1010 ये +10 है, इसको -10 करना है तो ये है +10। -10 करने का मेथड क्या होगा कि पहले 1 के बाद राइट साइड से एवरी बिट विल बी फ्लिप्ड। तो ये 1, ये 0, ये 1 1 1 1, ये हो गया -10। तो क्या बना अभी -10, ये बना। अब आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है किसके अंदर, ये आ गया आपका 2's कॉम्प्लीमेंट में -10। अब इसको ऐड करना है इसके साथ, किसके साथ ऐड करना है, 001 000 11। इसमें सब्ट्रैक्ट करना है ये नंबर 11110110। इसको सब्ट्रैक्ट करने के बजाय हम क्या कर देते हैं, इसको ऐड करते हैं। 1 में 0 प्लस किया 1 आ गया, 1 में 1 प्लस किया 2 कैरी 1 आ गया, 1 में 1 प्लस किया 2 कैरी 1 आ गया, 1 1 1 में 1 प्लस किया 2 कैरी 1, 1 में 1 प्लस किया 2 कैरी 1, 1 में 1 प्लस किया 2 और 1 क्या हो गया आपका ओवरफ्लो। सर ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है, वो काउंट नहीं होता? ओवरफ्लो का मतलब ये कि आपके पास ये 9 बिट आ गई, 9th बिट, और आपने डेटा के लिए कितने बिट रखी हुई है, 8। तो सर 9th 8 वाला बिट। काउंट नहीं होगा ना? 9th वाला क्या ओवरफ्लो होगा, इसको हम A2 में डील करेंगे, कैसे इससे डील करें। सर मुझे ये नहीं सर समझ आया कि इसने हमें 23 का डेनरी को डेनरी में खुद ही करके दे दिया था। जनवरी, सॉरी एक मिनट, सर ये हमदान जो सर हमदान इसमें क्या लिखा हुआ है, 001 00011। अच्छा, ये अगर हम लिखते हैं बाइनरी में तो ये लिखा हुआ है, हेक्सा में इसको लिखते हैं तो क्या आता है, ये 23। ठीक है ना, और अगर डिनरी में लिखते हैं तो ये आता है 1 2 4 8 16 32, 32 और 34 एंड 135। वो ठीक है सर, समझ गया। डिनरी में 35 है, हेक्सा में 23 है, बाइनरी में। ठीक, अच्छा अब इसको हमने ऐड कर दिया, 1 में 0 प्लस किया 1, 1 में 1 ऐड किया 2 0 कैरी 1, 1 में 1 ऐड किया 2 0 कैरी 1, 1 में 1 में 1 ऐड किया 2 0 कैरी 1 में 0 ऐड किया 1 0 1। तो ये आपका आंसर हो गया। इस आंसर को चेक करने वाले आप 1 2 4 8 16 16 और 24 और 125, 35 में से 10 को माइनस करते हैं तो 25 आता है, तो ये आ रहा है। जी सर।